अगस्त में तो पढ़ाई हुई नहीं, अगस्त हो गया बर्बाद। अब क्लास 10 महाराष्ट्र के बोर्ड एग्जामिनेशन आने में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 180 दिन। क्या अभी भी पढ़ के 98% स्कोर किए जा सकते हैं? मान लो मैं कहता हूं कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम जीरो पे हो, भले को कोई भी 0% पे नहीं है, लेकिन अगर तुम जीरो से शुरू कर रहे हो और तुम अभी भी 98% लाना चाहते हो, सही वीडियो पे आए हो। आज की वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे तुम्हें करना क्या है आखिरकार। लेकिन उससे पहले भैया बता दो अपने कमेंट सेक्शन में जाके कि अपना तुम्हारा एम कितना है। क्या तुम 95 स्कोर करना चाहते हो? क्या तुम 90 स्कोर करना चाहते हो? क्या तुम 70 स्कोर करना चाहते हो? क्या 80 स्कोर करना चाहते हो? जल्दी जाके कमेंट करो, फिर चालू करते हैं वीडियो को। तो भैया हमें बात करना है अगस्त में जीरो से शुरू करके आप कैसे 98% लेके आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। ये हमारे पास दिन कितने हैं? हमारे पास भैया दिन है आपके 180, 180 डेज है हमारे पास में। अब इसमें कैसे करके काम करना है आइए समझते हैं। हमारे पास में 180 दिन है गिनती के, ठीक है। टाइमलाइन आपके साथ है, आपको 1 से 80 दिन अवेलेबल है। फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा। आपका टारगेट होना चाहिए, एक्चुअल टारगेट, अगर आप 98% स्कोर कर रहे हो तो 490 मार्क्स का होना चाहिए, उससे कम कर रहे हो तो और कम मार्क्स का। लेकिन हां, अब एक चीज समझो ध्यान से, तुम अभी किसी परसेंटेज पे हो, मान लो तुम्हारे हो गया है 50%, तुम ला सकते हो, तो अब तुम ये मत सोचो मुझे 0 से 98% जाना है, 50 से मुझे 98% लेके जाना है, मतलब मुझे 48% और कवर करना है, या मुझे 40% और कवर करना है, मुझे 30% और कवर करना है। अगर मैं 70 पे बैठा हूं तो मुझे जो होता है 30% और कवर करना है ले जाके, ठीक है भैया। मुझे 28% और कवर करना है, जितना भी आपका जो होता है मन चाह रहा है, तो जितना आप स्कोर करना चाहते हो। अब मुझे उतने से उतने पे लेके जाना है, तो कैसे करके मैं लेके जाऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। अब उस पे जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम अपनी टाइमलाइन की पाबंदी करो। मतलब अब ये जो टाइम बचा है ये कोई ज्यादा टाइम नहीं है, 180 दिन फुर हो जाएंगे। अभी दिवाली रखी है, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में रक्षाबंधन मनाओगे, फिर उसके बाद में दिवाली रखी है, फिर उसके बाद में भैया त्योहार में 1 महीना चला जाएगा, तो 180 दिन छोड़ो, तुम्हारे पास में 100 दिन बचेंगे जाके। तो अब इसमें 100 दिन में कैसे करके काम करेंगे आइए जरा डिस्कस करते हैं डिटेल में, और जो होता है बात करते हैं कि भाई हमें करना क्या है आखिरकार। तो करना यह है हमारा बेस्ट ऑफ 5 सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है भैया। आपके 6 पेपर होते हैं, ठीक है भैया, टोटल ऑफ 6 पेपर होते हैं आपके, उसमें से 1 पेपर का नहीं काउंट होता आपकी फाइनल परसेंटेज में। मतलब बोले तो जो होता है आपका बेस्ट ऑफ 5 रूल रखता है। अब मान लो मैं कहता हूं मेरा मैथ्स कमजोर है, ठीक है, यहां पे तो जो होता है मान लो मैंने मैथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखा रखा है, या मैं हिंदी कमजोर है, तो इन 5 के मार्क्स स्कोर हो, मतलब आपकी फाइनल परसेंटेज के लिए कैलकुलेट होंगे। मान लो मैं कहता हूं मेरा मैथ कमजोर है, तो मैथ्स में बस मुझे डिसेंट मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। मुझे उसमें कोशिश नहीं करनी मैं उसमें 98% लाऊं, 99% लेके आऊं, या उसमें 90 प्लस लेके आऊं। मुझे उसमें एक डिसेंट मार्क्स लाने, मान लो हिंदी की जहां पर मैथ है तो मैं 78% मार्क्स लेकर 78 मार्क्स लेके आ गया। मेरी 1 परसेंटेज पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बाकियों में मेहनत करूंगा। लेकिन हाँ, ये स्टंट तभी खेलना जब तुम्हें भरोसा हो कि बाकियों में से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ओके। तो वो अपना तुम वीक सब्जेक्ट के साथ खींच सकते हो, मतलब उसको खींच लोगे, तुम उसको सैक्रिफिशियल बनाओ, अपना बाकियों में ध्यान लगाओ, ठीक है। तो वीक सब्जेक्ट को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 आपका एक एडवांटेज देगा। 80 + 20 भैया, ये 20 मार्क्स मत छोड़ना किसी भी एंगल में। ये 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे भैया? ये 20 मार्क्स आपका टीचर देगा, टीचर से बना के रखना, टीचर से बिगाड़ मत करना, टीचर के खिलाफ मत बातें करना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, टीचर तुम्हें ये 20 मार्क्स देगा, तो 20 मार्क्स के लिए टेंशन तुम्हें बस टीचर पे ध्यान लगा के रखनी है, ठीक है। ये 20 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वाले 20 मार्क्स मिल गए तुम्हें, ये वाले 20 मार्क्स हो गए तुम्हारे पक्के, तो भैया इसमें से अगर तुम्हारे 2-4 नंबर कम भी होते हैं तो ये उसको ले जाके पूरा कर देते हैं, तुम्हारा काम बन जाता है, ओके। अब तुम्हारा 80 की तो थ्योरी होती है, 20 का इंटरनल होता है, तो ये 20 में से 20 आने चाहिए तुम्हारे। उसके लिए तुमने जो भी करना है वो कर लो, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। पढ़ाई वो करो जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बात क्या करना चाह रहा हूं, मतलब पढ़ाई वही करो जो पूछा जाता है। भाई तुम हर चीज पढ़ने पे जा रहे हो, तुम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बात करता हूं, मैं तुम्हारे नोट्स दे रहा हूं, नोट्स में वही अवेलेबल है जो तुम्हारा पढ़ा, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। इंपॉर्टेंट मटेरियल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल सब छोड़ दो यार, फॉर एग्जांपल साइंस 1 है, ठीक है भैया, साइंस 1 है। ये साइट है एक, मैं साइट की लिंक दे दूंगा भैया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। मेरी बनाई हुई साइट है, अपनी एमएच बोर्ड की साइट है ये। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट 2 सेक्शन है, चैप्टर वाइज नोट्स है, नोट्स तुम्हारा सब चीजें कवर कर रहे हैं नोट्स में। हाँ, एक और चीज, नोट्स में कल आपका लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 के नोट्स अपडेट हो जाएंगे, जाके देख लेना। इंपॉर्टेंट मटेरियल मेन है तुम्हारा। मान लो चैप्टर नंबर 1 साइंस के मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, मैं इस पे जो होता है जस्ट क्लिक करूंगा डाउनलोड पे, अपना बेसिक डिटेल्स डालूंगा, सबमिट एंड डाउनलोड करूंगा, तुम्हारी साइट रीलोड हो जाएगी, तुम फिर डाउनलोड करोगे। ये देखो जरा ध्यान से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो नोट्स मैंने डाउनलोड कर लिए, सॉरी इंपॉर्टेंट मटेरियल साइंस 1
साइंस 1 इंपॉर्टेंट मटेरियल, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने चैप्टर वाइज, मान लो ये ग्रेविटेशन चैप्टर है, ठीक, ग्रेविटेशन चैप्टर में देख रहे हो, ग्रेविटेशन चैप्टर में जरा ध्यान दो, ये देखो जरा भैया 10 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस कर रखा है मैंने, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस डाल रखे हैं कि भैया इसमें पूछा क्या जा रहा है आखिरकार, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स कौन से पूछे जा रहे हैं वो डाल रखे हैं मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्टडी, भैया कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केपलर लॉ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। उसके बाद में टॉप 30 प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से, मतलब भैया ये इस चैप्टर से ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके अगली साल पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब ये आपके क्वेश्चन किस बेस पे हैं, प्रीवियस एनालिसिस बेस पे। तो तुम अगर इन सब पे जाओगे, मैं भी बाकी चैप्टर्स का धीरे धीरे बना रहा हूं क्योंकि भाई टाइम लगता है एनालिसिस करने में। तो बाकी चैप्टर का देख रहे हो, साइंस 1 के 3 अपडेटेड हैं, एसएसटी के इतने सारे मैंने अपडेट कर रखे हैं। एसएसटी ज्योग्राफी में मैंने मैप वर्क की वर्कबुक दे रखी है, देख रहे हो भैया मैप वर्क आपका कंप्लीट है, कौन सा इसके बाहर एक मैप भी नहीं जाने वाला है, तो जाके डाउनलोड करो इन सब चीजों को। वही बात आती है, साइट के लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे, बेसिक डिटेल्स फिल करना, ठीक है, पढ़ो वही जो पूछा जाता है, क्योंकि भाई तुम्हारा ज्यादा चीजें पढ़ोगे तो काम नहीं बनेगा, पढ़ना वही है जो पूछा जाता है। मार्क्स विद ऑप्शंस, मार्क्स विदाउट ऑप्शंस, तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीजें मैं अवेलेबल करा रहा हूं, तो मेरे को बता दो भैया पहले कौन से चैप्टर का चाहिए। अलजेब्रा में जैसे 3 चैप्टर हैं भैया, 3 चैप्टर हैं, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये 3 चैप्टर आपके 36 नंबर रखते हैं। तो भैया ये इनमें से जब ज्यादा पूछा जा रहा है तो इसे ज्यादा ध्यान दो, जिनमें कम पूछा जा रहा है उन्हें कम ध्यान दो, सिंपल से डिस्कशन है। ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में मान लो ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी, सर्कल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, हमें पता है ये 3 चैप्टर जो हैं सबसे भारी चैप्टर है, सर्कल सबसे भारी हो गया भैया आपका 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद में प्रूफ्स का रट्टा मार लो भैया, कंस्ट्रक्शन में 7 के फ्री के 7 मार्क्स है, उसके बाद में मेंसुरेशन में फॉर्मूलाज है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से पढ़ो वही जो पूछा जाता है। हॉट्स 90 और 98% बीच का फर्क तय कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मान के देख लो, जैसे 2 क्वेश्चन तुमसे हॉट्स के पूछे जा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 3 नंबर से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आउट ऑफ 2 3 मार्क्स हैं तो 11 मार्क्स का टोटल हॉट सेगमेंट होता है पर पेपर, ठीक है भाई। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें एप्लीकेशन आना चाहिए, तुम्हारा दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाना आना चाहिए, बस हो जाएगा काम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तुम्हें जो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो भैया 3 जो होता है 7 मार्क्स के पिलर्स हैं, ये देखो 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इन 3 चैप्टर के मैंने नोट्स भी दे रखे हैं भैया। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों के नोट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, कार्बन कंपाउंड्स के बहुत जल्दी, हाँ मैंने बाकियों के दे दिए नोट्स, तो साइट पे जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, मैं बता दूंगा चैनल पे भी, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, हर चीज में तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए। तुम इकोसिस्टम की बात करो, इकोसिस्टम का डायग्राम बनाओ भैया। तुम जो होता है ह्यूमन ब्लड सेल की बात करो, तुम उसका डायग्राम बनाओ। माइटोसिस की बात करो, माइटोसिस का डायग्राम बनाओ। मियोसिस की बात करो, मियोसिस का डायग्राम बना लो, ठीक है। तो डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर चीज में तुम्हें डायग्राम बनाना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर में डायग्राम बनाना है। अप्लाइड चैप्टर्स में तुम्हें फ्लो चार्ट जरूर बना के आना है कि भैया इकोसिस्टम में ये होता है, भैया ये इसने इसको खाया, इसने इसने खाया, इसने इसको खाया, तो भैया ये आपकी फूड चेन बन गई। फ्लो डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भैया ये इकोसिस्टम है, इसके 4 चीजें ये होती हैं, इस तरीके से तुम्हारा मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसकी चीजें ये होती हैं, ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, हर चीज तुम फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। 14 मार्क्स भैया मैप और ग्राफ के हैं, मैप की मैंने मैप वर्क दे रखी है, जाके डाउनलोड करो, उससे बाहर एक भी चीजें नहीं आएंगी ज्योग्राफी में, ठीक है। मैप वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अब हाँ इंग्लिश की बात कर लें तो भैया ग्रामर प्लस पोइट्री अप्रिसिएशन गारंटीड मार्क्स। अच्छा हाँ इंग्लिश की एक और बात करूं, इंग्लिश की भी मैंने वर्कबुक दे रखी है। मराठी इंग्लिश कुमार भारती देख लो भैया, इंग्लिश की कुमार भारती की दे रखी है, अक्षर भारती की मैं दे दूंगा बहुत जल्दी। ये देखो इसमें मैंने चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज 4 पूरे के पूरे पेपर दिए हैं, और ये 4 ऐसे पेपर नहीं है, पिछले 7 से 10 साल का एनालिसिस करा, फिर उसके बाद में ये 4 पेपर निकाले कि भैया ये 4 पेपर में ये क्वेश्चन जो है ये सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब आगे आने वाले 2027 के एग्जामिनेशन में उम्मीद है कि भैया इस तरीके के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, तो जाके इसको डाउनलोड करो, इसको करना चालू करो भाई, तुम्हारे पास साधन भरपूर है, अब तुम ना करो तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने सब कुछ दे दिया है अपनी तरफ से, मराठी के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज दी हैं, मराठी की भी क्वेश्चन बैंक ऐसी मैंने दे दी है, वहीं पे अवेलेबल है नीचे में, मराठी कुमार भारती की, ठीक है। तो समझो चीजों को, 180 दिन है, 4 फेजेस हैं तुम्हारे पास में, फाउंडेशन कर लो अभी, इन सब चीजों को करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, मैं बहुत सारा और मटेरियल दे रहा हूं, मैं वादा करता हूं बाय दी सितंबर एंड हर चैप्टर का नोट, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे इस साइट पे अवेलेबल होंगे 100%, ठीक है भाई। फाउंडेशन होगा तो जाके साइन अप जरूर कर लेना साइट पे, जैसे बार बार ना करना पड़े। नवंबर एंड दिसंबर में तुम कंसोलिडेशन कर लो, जनवरी में तुम्हारा प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, प्लस में तुम्हारा जो होता है वो प्रीलिम्स होंगे, फरवरी में तुम्हारा पेपर हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
रोज का फिक्स शेड्यूल होना चाहिए भैया। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन सक्सेस डिसाइड करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट है तुम्हारा। मोटिवेशन इज टेम्पररी, इन्वायरमेंट डिसाइड्स योर सक्सेस। इन्वायरमेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन मोटिवेशन को मात दे देता है, 100% बात है। अगर तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल तुम्हें दिसंबर के बाद नहीं जाना, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, स्कूल दिसंबर के बाद मत जाना। क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड, दिसंबर तक स्कूल जाओ, दिसंबर में तुम्हारी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, दिसंबर के बाद स्कूल नहीं जाने का है। 6 से 7 बजे सुबह एक बार देख लो कुछ ना कुछ चैप्टर्स उठा के, उसके बाद में स्कूल चले जाओ। स्कूल से आने के बाद में एक जो होता है अपना एक बड़ा सेशन लगाओ जिसमें तुम मैथ्स वगैरह कर रहे हो या साइंस वगैरह कर रहे हो। फिर एक दूसरा 6 से 8 बजे का 2 घंटे का सेशन लगा सकते हो जिसमें तुम साइंस एसएसटी कर रहे हो। फिर 9 से 10 बजे का एक सेशन लगा सकते हो जिसमें तुम लैंग्वेजेस वगैरह कर रहे हो। फिर 10 से 10 बजे जाके सो जाओ। ये सब छोड़ो, रिव्यू एंड प्लान, इसको अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ऊपर नीचे तुम्हारे करने की मर्जी है। एग्जामिनर का काम आसान करो, मतलब वही बात है, तुम्हें उस चीजों को डेवलप करना है। मैथमेटिक्स में स्टेप वाइज लिखना, साइंस में डायग्राम्स बनाना, लैंग्वेजेस में अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, सोशल साइंस में मैप वर्क इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट मैप बनाना, टाइमलाइंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा हाँ, चैनल पे देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, मैं बहुत सारी कराउजल्स डाल रहा हूँ पोस्ट में, ठीक है, कम्युनिटी टैब में, तो उनको जाकर जरूर देखा करो, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, 98% इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं, स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन का एग्जीक्यूशन का है, समझ रहे हो। मतलब तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है उससे तुम्हें फर्क नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है, मुझसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ पीयर कंपटीशन को बंद कर दो। दिसंबर में जाकर तुम्हें हर चीज कर लेनी है। बेस्ट ऑफ 5 78% पे तुम्हें छोड़ देना है, ठीक है। बाल भारती ही अथॉरिटी है, बाल भारती, कुमार भारती, ये मेन टेक्स्ट बुक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप शुरू करो आज से, अभी से। क्या तुम करने के लिए तैयार हो मेरे को बताओ इन दी कमेंट सेक्शन, जाके कमेंट करो। हाँ भैया, आई एम रेडी, आई हैव फुल डिसिप्लिन। मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे, डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट योर मोटिवेशन, आई वॉन्ट योर डिसिप्लिन टू बी हियर। तो भैया डिसिप्लिन दिखाओगे, काम बन जाएगा, ठीक है। काम बना तो हो गया काम। अगर तुमने डिसिप्लिन नहीं दिखाया तो भैया चीज़ें बिगड़ जाने वाली हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। जाकर जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में योर गोल और आर यू डिसिप्लिन टू डू दैट गोल, ठीक है। ओके, टू अचीव दैट गोल आर यू डिसिप्लिन, तो जल्दी से लिखो इन दी कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक की गुड बाय। साइट पे जरूर जाकर चेकआउट कर लो, बहुत सारी चीज़ें अगर तुम नए आ रहे हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।